दोस्तों, जब आपके घर के बाहर कोई जनप्रतिनिधि आपका वोट मांगने के लिए आता है और आप उसको चुनावों में वोट दे देते हो, बाद में आपको ये सुनने को मिले कि लोगों ना जिन्ना मर्जी कुछ कर लो, लोग की नहीं खुश होंगे, तब आप पर क्या बीतेगी। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी एक गांव में चुनाव थे। गांव के सरपंच ने लोगों की वोट लेने के लिए गांव में पल रही भेड़ों से बोला कि इस बार ठंड बड़ी पड़ने वाली है, सर्दी बड़ी पड़ने वाली है। लोगों की भलाई के लिए, समाज सेवा के लिए आपको अपनी ऊन लोगों को दान देनी पड़ेगी ताकि वो सर्दी से बच सके। आपकी ऊन उन्हें गर्माहट देगी और आपका ये योगदान हमेशा प्रशंसनीय रहेगा। तो भेड़ें थी, अपना योगदान सुनते ही पसंद हो गई, हमारा भी समाज के प्रति कोई योगदान दिया जाएगा। एक भेड़ ने बात को समझा और सभी ने उनको अपने ऊपर लागू कर। सभी भेड़ों ने अपनी ऊन हंसते हंसते सरपंच को दी। सरपंच ने उस ऊन को लोगों में बांट दिया और लोगों की प्रशंसा को अपने खाते में लिख लिया। भेड़ों को बहुत महसूस हुआ कि ये तो ऊन उन्होंने लोगों को दी है और ये सरपंच ने सारा अपने खाते में ले लिया, हमारा योगदान तो बेकार गया। तो उन्होंने निर्णय किया कि अगले वर्ष जब ठंड पड़ेगी तो हम अपनी ऊन बिल्कुल नहीं देंगे। अगला साल आ गया और सरपंच ने फिर जाके भेड़ों से मुलाकात की और उनको बोला कि इस बार उन्हें ऊन चाहिए। तो भेड़ों ने बोला कि पिछली बार हमने आपको ऊन दी थी, आपने लोगों को दे दी और अपने खाते में लिखा, इस बार हम अपनी ऊन नहीं देंगे। और सरपंच ने चालाकी से बोला कि ये ऊन लोगों को देने के लिए नहीं है, आपको सम्मानित करने के लिए है, क्योंकि इस बार ठंड बड़ी पड़ने वाली है और आपने जो पिछले साल समाज को योगदान दिया था उसके बदले आपको सम्मानित किया जाएगा और आपको गर्म कपड़े भेंट किए जाएंगे। भेड़ें थी, बातों में आ गई। उन्होंने इस बार फिर ऊन सरपंच को दे दी। सरपंच ने बड़ी चालाकी से भेड़ों से ऊन लेके गर्म कपड़े बनवा के उन्हीं को ही सम्मानित कर दिया। भेड़ें खुश हो गई, हमें सम्मान मिला है। दोस्तों, यही हमारे साथ हो रहा है। दोस्तों, यही हमारे साथ हो रहा है। बड़ी गहराई से बात को समझिएगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि ये कहता कि लोगों का जितना मर्जी भला कर लो, लोग खुश होने वाले नहीं। अगर सरकारी कर्मचारी अपने पद पर बैठा हुआ ये कहता है कि लोगों की जितनी मर्जी सेवा कर लो पर लोग प्रशंसा नहीं करते, तो गलत बात है, क्योंकि उनको इनके एवज में तनख्वाह मिलती है, पद मिलता है, उसकी प्रतिष्ठा मिलती है, उसके साथ उसे कई सुविधाएं मिलती हैं। वोटर पहले भी वोटर था, बाद में ही वोटर रह जाता है और वोटर ने जिसको जनप्रतिनिधि को अपनी वोट दी होती है वो एक पद पे जाके आसीन हो जाता है। यहाँ सरकारी कर्मचारी वो एक पद पे चला जाता है, उसको जो तनख्वाह मिल रही होती है वो जनता के टैक्सेस के खाते से जाती है। सो दोस्तों, भेड़ बकरियां ना बनो, अपने वोट के अधिकार को भी जानो और समझो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमसे ही वोट लेकर हम पर ही राज किया जा रहा है। मैंने आपको भेड़ों की कहानी सुनाई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आने वाले वक्त में आपको क्या करना होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।